एसएसपी कार्यालय पर नाबालिग बेटी की बरामदी के लिए धरने में पीड़ित परिवार का समर्थन करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय पर नाबालिग बेटी की बरामदी के लिए भाजपा नेता 1 महीने से धरने पर बैठी है। पुलिस अभी तक किशोरी की बरामदी नहीं कर पाई है। हालांकि डीआईजी शलभ माथुर ने इस मामले की जांच संबल जनपद से स्थानांतरित कर दी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ये मामला शुक्रवार को उस वक्त और भी गर्म हो गया जब काफी सपा कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लिए भाजपा नेता के समर्थन में पहुंच गए। खास बात ये रही कि किसान नेता पूनम पंडित भी विरोध जताने के लिए पहुंची। बीते 1 महीने से चल रहे धरने में पीड़ित परिवार का समर्थन करने के लिए किसान नेता पूनम पंडित भी गाजियाबाद से मुरादाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार गरीबों और किसानों का शोषण कर रही है। पीड़ित परिवार 1 महीने से धरने दे रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, भाजपा नेता के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की और सरकार को जमकर कोसा। कहा कि भाजपा सरकार में किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। आने वाले चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीड़ित परिवार मुरादाबाद मंडल के संबल जिले का रहने वाला है। मुरादाबाद की मझोला इलाके में किशोरी अपनी नानी के घर पर आई हुई थी। वे अपनी नानी के घर से 10 जनवरी को कोचिंग जाने के लिए निकली थी। इसके बाद से वे लापता हो गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि आरोपित उनके गांव का ही है, उसने ही उनकी बेटी का अपहरण किया है। कई बार फरियाद लेकर भी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है। आरोपित के ठिकाने का पता चलने पर भी पुलिस छापेमारी नहीं करती। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कहते रहे आपकी कार्रवाई बढ़ रही है। नहीं, ये यहाँ ऑफिस में प्लीज आप समझिए, मास्क लगाए बिना अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, रुक जाइए। हटा दीजिए, धरने से क्या स्थिति डाउन हैगी? अरे मैं तो शांति। हमारे बीच में मौजूद है, हमारे मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं। हम कभी ये नहीं चाहते। और उसके बाद आज की डेट में ये स्थिति है कि आप जो है इस बात के लिए तैयार नहीं है। नौजवान नेता और समाज सेवक पूनम पंडित जिंदाबाद, पूनम पंडित जिंदाबाद। ऊपर हो जाओ, जिंदाबाद। वही मैं बोल रही हूँ। ना मैंने नौकरी मांगी, ना मैंने पैसा मांगा, जो डिपार्टमेंट मुझे नहीं था। लगातार प्रयासरत है हम। और 10 जनवरी का मेरा केस था। मैं 10 जनवरी के दिन संडे के दिन की ट्यूशन पढ़ने गई तो उसके वहाँ से अपहरण कर लेगा। जिस अपहरण करता है मैंने फोटो मैंने तुरंत ही अपना मुकदमा पंजीकृत कलेक्ट कर दिया गया थाना मझोला के अंदर। मेरा माँ मैंने मुकदमा पंजीकृत कलेक्ट कर दिया। समझदार है क्या? ऐसी औरत के साथ में खड़े हुए जो 1 महीने से धरने पर बैठी है, सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। अनुरोध करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि देखिए एक माँ का हौसला है, जज्बा है अपनी बेटी को ढूंढने का। माँ तो माँ है, वो ढूंढ कर ही रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सहयोग करते हैं। एसएसपी साहब, पुलिस प्रशासन काफी सारा खड़ा हुआ है, अच्छी बात है, आप लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ भी खड़े रहिए। आपकी ड्यूटी मैं समझती हूँ कि सरकार आप पे दबाव बना रही है, तो आपको ये करना है, आप खड़े रहेंगे, लेकिन आप पीछे से तो सपोर्ट कर सकते हैं ना कि हाँ एक माँ बैठी हुई है, उतना तो सहयोग कर सकते हैं। सभी के घर में प्यारी प्यारी बच्ची होंगी, खूबसूरत सी परी जैसी माँ भी होगी, वो भी एक औरत होगी, कभी बच्ची होगी जिसने जन्म लिया। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा करता ना काटे और सपोर्ट करें, सहयोग करें। बस ये चाहिए कि केस खुल जाए, इनकी बेटी बराबर हो जाए। ये भी बोल रहे हैं कि पता है वो है या नहीं।
लेकिन बता तो दो कि वो है या नहीं है। एसएसपी साहब से मिलने की पूरी कोशिश है, मिलके ही जाएंगे, बात करके जाएंगे, जो वो हमें टाइम देंगे, समय देंगे, जो आश्वासन देंगे उसके आधार पर। ऐसा नहीं है कोऑपरेट करना तो जानते, अच्छे से जानते हैं। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोग सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक बड़ी बात है, 13-14 साल की गुड़िया है, घर नहीं पहुंची। ये बात वही समझ सकता है जो सुबह को ड्यूटी करके जावे अपने घर, और उसकी बेटी रहती है तो वो बेटा भी हो घर में तो आवाज वो बेटी को मारेगा कि गुड़िया नहीं दिख रही है। वही ये बात समझ सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपकी समस्त कमेटी को धन्यवाद। बहुत मैंने इनसे मिलने की कोशिश करी, 10 दिन पहले भी आई, लेकिन ये वहां नहीं थी। मैं इनके पूरे साथ सहयोग करके आप सभी लोगों से सहयोग भी मांगती हूँ, इनके साथ रहे, उनकी आवाज को उठाओ। बात किसी राजनीति की या किसी कुर्सी को चमकाने की नहीं, बात एक माँ बेटी की चल रही है। एक माँ है, अपनी बेटी को ढूंढवाना चाहती है। पुलिस जनता की सेवक है। किसी भी जब उन्होंने नाम दर्ज इनके मुकदमा किया है, इन्होंने मुझे अभी बताया कि नाम दर्ज मैंने मुकदमा किया है इस व्यक्ति के, मुकदमा ज्ञात ना होगा। जो रिक्वेस्ट करते हैं एसएसपी साहब से बाकी मिलकर बात करते हैं कि क्या आप बताइए, नाम दर्ज मुकदमे में भी अज्ञात मुकदमा करना पड़ा। सभी से अनुरोध है सभ्यता के साथ में आप इनका 1 महीना हो गया मुरादाबाद में, आपको पता नहीं है। इनकी बैठी हुई है, इनकी बेटी जो है 13 साल की, 10 जनवरी का केस है, उसका कुछ अता पता नहीं है। और इन्होंने इन व्यक्ति के खिलाफ में नाम दर्ज रिपोर्ट भी दी है। तो ये प्रोग्राम नहीं है, कुछ बड़ी परेशानी है, इसको प्रोग्राम नहीं कह सकते। ये बताइए, जो जी आरोपी है वो भी भाजपा का नेता है और जो पीड़ित है वो भी भाजपा की जी। है। ऐसे में आप सपा कार्यकर्ताओं के साथ में आई हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ना समाजवादी से हूँ, इस मैटर को किसी पार्टी से ना जोड़े। भाजपा कार्यकर्ता हैं ये भी, और जो पीड़ित है वो भी, और जिन्होंने इन्होंने एप्लीकेशन जिनके नाम दिए वो भी। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक बेटी की माँ का सपोर्ट करना आई हूँ, एक बेटी को ढूंढने के उसमें आई हूँ। चाहे मैंने बोला था, आपने बहुत बार मैंने बोला है कि जब जब आपकी बेटी उठाई जाएंगी, बीजेपी वालों की भी, किसी बड़े नेता की भी, और उन्हें ढूंढने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, तो मैं भी उठाऊंगी उसमें आवाज़, क्योंकि देश की बेटी है। मेरे को इस बात से कोई मतलब ना कि वो भाजपा कार्यकर्ता की बेटी है या आरोपी भाजपा के है, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और मैं किसी पार्टी से भी हूँ नहीं, आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भाई। भाजपा की सरकार है, भाजपा के खुद कार्यकर्ता इतने परेशान हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप बताओ। हम तो जो कह रहे पिछले 7-8 महीने से कह ही रहे, सब है पता हम क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, सबको पता है इस बात का। आप क्या कहना चाहोगे? 1 महीने से धरने पे बैठी महिला अपनी बेटी के लिए, और 10 जनवरी का मुकदमा है, और मुकदमा भी इनका जो है वो इनके खिलाफ नहीं लिखा गया, कह रही है वो इस चीज़ को। आप पूछिए, इनके खिलाफ लिखा गया मुकदमा, अज्ञात में दर्ज करा गया। आप क्या कहोगे? आप बताओ क्या कहोगे? ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार जब कोई भी आएगी ना, तो हम खड़े रहेंगे। ये मतलब नहीं है कि मैं उस सरकार में हूँ और मैं उस सरकार में हूँ या मैं उस मुद्दे से हूँ। बात मुद्दे की हो रही, देश की जनता की हो रही। ये भी देश में ही हमें विदेश से नहीं आई है। बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये लोग, इस बात से क्या मतलब है? बेटी तो इनकी भी है ना। अब इनके पीछे कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं खड़ा, कोई खड़ा है नहीं खड़ा, सारे के सारे जो है दूसरी विपक्ष वाली पार्टी के। ये मजदूर इधर घुमाइए कैमरा, इधर मजदूर श्रेणी के लोग हैं, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम खड़े हैं इनके साथ में। मैं 10 दिन पहले भी आई थी इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये मुझे मिली नहीं थी। मुझे बता दिया गया कि ये तहसील में, लेकिन ये तहसील में बैठी हुई नहीं थी। तो जरूरी थोड़ी कि अगर बीजेपी के है, सरकार बीजेपी की, तो मैं उनके साथ ना खड़ी रहूं। बेटी का मामला खड़ा होना भाई लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे मैम? 1 महीना मैं ये कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन को, जितना इतना यहाँ गर्दा यहाँ मचाया हुआ, अगर इससे बेहतर होता कि उनको ढूंढने में थोड़ी और मशक्कत करी जावे। एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे। परेशान है एक माँ, मेरी माँ ने 4 दिन मेरी शिकल नहीं देखी। डेली फ़ोन करूँ, डेली फ़ोन पे बात पूछूँ, तो मेरी माँ नु कर लगे दिखे ना क्या, इतनी दुखी हो रही। हालांकि बात करती है डेली फ़ोन पे, लेकिन ये तो बात भी नहीं कर पा रही हैं। तो इनकी समझो ना परेशानी, क्या परेशानी होगी। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ को ताकत दे सकें, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकें, यूँ ही कर सकें। और हमारे धर का धरा जो पावर में, उनसे पूछा वे क्या करना चाह रहे हैं। धमकने की कोई जरूरत नहीं, वैसे लगता नहीं मुझे इनसे कि ये धमक जाएंगी। अगर ये धमक जाती तो 1 महीने से धरने पर नहीं बैठती। लगता नहीं मुझे कि ये धमकाने में, बहकावे में आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं
धरना लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जो धरने के सहयोगी होते हैं उनको ही नहीं पता चलता कब धरना लगाने वाले निकल गए। लेकिन इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि 1 महीने से यहाँ डेली बैठी हुई है। ये लगता नहीं मुझे बहकावे मावेंगी। तुम क्या कहोगे? मैं तो 8 महीने से बता रही हूँ भाई जी, मैं तो 8 महीने से बता रही हूँ। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, मानो मेरे साथ परेशानी है, मैं बैठ गई, ये सहयोगी, मैंने सहयोग ले लिया, मैं कद में निकल गई पता नहीं चलेगा। तो ये मुझे ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। ये मुझे लगता है ये पूरी हिम्मत है इनके अंदर, पूरी ताकत है, पूरा हौसला है, जज्बा है। दूसरी बात, एक माँ है, एक माँ की पीड़ा को तो माँ ही समझ सके। मैं अनमैरिड हूँ, अब मैं क्या जानूँ, पर सबकी पीड़ा क्या होती है वो जानती है ना। ये बात अगर एक आध आप बड़े नेता से अगर उनके से पूछ के आओगे तब पता चलेगी। हाँ, क्या देखिए, पुलिस प्रशासन इतना सारा दुखी कर रखा, बेमतलब की तो दुखी है। एक महिला मिलना चाहती है एसएसपी साहब से, कानून की मांग कर रही है कि उनकी बेटी बरामद हो जाए, तो इतने प्रशासन की क्या जरूरत थी? बेवजह बेफजूल की लगा ना, प्रशासन को भी दुखी कर रहे हो, इन्हें भी दुखी कर रहे हो। जनता के सेवक एसएसपी साहब है, हमारे सेवक हैं भाई, हमारे सेवक हैं। वो हमारे लिए नौकरी करते, सरकार के लिए नहीं करते। तो क्या पीड़ित व्यक्ति एसएसपी आईएसपी से नहीं मिलेगा? किंसु मिलेगा, फिर इंसु मिलेगा? ये तो कमरे में बंद है, ये मिलना नहीं चाहते। परसों दफ्तर में बुलाया था लेकिन नहीं दबी है, उन्होंने की बेटी चाहिए, धरना खत्म करने के लिए बहुत अधिकारियों ने। भाई धरना किसी को अच्छा थोड़ी लगता है? देश में इतना 32-33 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है, देश में धरने चल रहे। धरना किसी को पसंद नहीं। देश की जनता में खुशी होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। ये भी चली जाएंगे अपने घर। अगर आप इनको एसएसपी साहब 2 शब्द आकर के इनको कह दे आकर के कि भाई आपकी बेटी इतने दिन में बरामद करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, मुकदमा ठीक ठाक सा कर लेंगे, तो ये चली जाएंगी। इनके कौन से बुजुर्गों ने भी करा क्या धरना? बताओ आप।